दोस्तों नमस्कार। और मैं एच के। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ। पाठ का नाम है सुभाषतानी, यानी कि सुंदर वचन। सुभाषतानी सुंदर वचन। सुभाषतानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति, मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक और विचारों को श्रेष्ठ दिखाने वाले श्लोकों को इकट्ठा किया गया है, लिया गया है। तो आइए देखते हैं। पाठ का पहला श्लोक है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद त्वया प्रभन्ति नद समुद्र मासाद भवन्ति अपेय। कवि कहता है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, कि गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं। गुणों को जानने वाले में, गुणेषु माने गुणों को जानने वाला, गुणा माने गुण, भवन्ति माने होते हैं। तो गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा, वो निर्गुण के साथ पाकर भी दोषी हो जाता है। यानी कि गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं, लेकिन निर्गुण व्यक्ति के साथ रहकर वो भी क्या हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। सुस्वाद त्वया प्रभन्ति नद, नदियां मीठे जल से प्रभावित होती हैं। नदियों में कैसा जल प्रवाहित होता है, मीठा। लेकिन समुद्र मासाद भवन्ते अपेय, लेकिन समुद्र में जाकर के वो पीने योग्य नहीं रहती हैं। कहने का मतलब है समुद्र कैसा है, खारा, और नदी कैसी है, मीठी। अब जब नदी समुद्र में मिलती है तो वो भी कैसी हो जाती है, खारी। तो कहने का तात्पर्य है कि गुणवान व्यक्ति निर्गुण के साथ रहेगा तो उसमें भी दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर के खारी हो जाती है, उसी प्रकार। आइए इसके देख लेते हैं शब्दार्थ। गुणा, गुणा माने सद्गुण, गुणेषु माने गुणों को जानने वाला, भवन्ति माने होते हैं, निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं हो, प्राप्त माने प्राप्त करता है, भवन्ति माने होते हैं, दोषा माने दोष। सुस्वाद यानी कि मीठे, तोय माने जल, प्रवंति माने बहती है, नद माने नदियां, समुद्र महासद माने समुद्र में मिलकर के, भवंती माने होती हैं, अपेय माने पीने योग्य नहीं, यानी कि खारी हो जाती है। तो ये था हमारा पहले पाठ का पहला श्लोक। आइए दूसरा श्लोक देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला वहीन है, साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन। साहित्य और संगीत और कला से वहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। जिस प्रकार बिना पूंछ और सींग वाला पशु होता है, उसी प्रकार साहित्य और संगीत और कला के मनुष्य बिना पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु होता है। तृणम न खादति जीवमान, वह घास नहीं खाता है और जीवित रहता है। तद भाग्यम परम पशु नाम, और वह पशुओं के तरह ही आचरण करता है, यानी कि पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य साहित्य, संगीत आदि अन्य कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास को न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है। वह तो पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आइए इसके देखते हैं प्रश्नोत्तर। साहित्य संगीत कलावीन, साहित्य और संगीत और कला से रहित साक्षात पशु, वास्तव में पशु के समान। पुक्ष माने पूंछ, विषाण माने सींग और हीन माने रहित। प्रणम माने घास, न माने नहीं, खादती माने खाता है, अपि मान भी, जीवमान मान जीवित रहता है। तदभाग्यम, तदभाग्यम माने सौभाग्य को, परम माने लेकिन, पशु नाम माने पशुओं के तरह। तो ये रहा दूसरा श्लोक। चलते हैं तीसरे श्लोक पर। लुब्धस्य नश्यति यश, पिशूनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ, परमस्य धर्म। विद्याफलम व्यवसेन, कृपणस्य सौख्य राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कवि कहता है कि लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी का
यश नष्ट हो जाता है। पिशूनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुल, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो वह, उसका कुल नष्ट होता है। अर्थम परमस्य धर्म, और अर्थ के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसेन, और जो बुरी आदत वाला होता है, व्यसीन माने बुरी आदत वाला, उसका विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम राज्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिवस्य, और जिसका मंत्री आलसी हो, उन्माद हो, उस राजा का राज नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और नष्ट हुई क्रिया वाले का वंश नष्ट हो जाता है। धन को पाने में लगे हुए का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाता है, हो जाती है, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिसका मंत्री उन्मादित हो यानी कि आलसी हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब आते हैं श्लोक नंबर 4 पर। देखते हैं श्लोक नंबर 4 क्या कहता है। पीत्वा रस तु कंटुक मधुर समानम माधुर्यमेव जन्य मधुमक्षि कासौ संत तथैव सम सज्जन दुर्जनम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। असौ माने वह, मधुमक्षी माने मधुमक्खी, पीत्वा माने पी करके, रसमन रस को, कटुका माने कड़वा, मधुर माने मीठा, समान माधुर्य में जन्नति। कहने का तात्पर्य है कि वह मधुमक्खी कड़वा रस पीकर भी और मीठा रस पीकर भी पूरे रस को मीठा बना देती है। संत तथैव, संत लोग जो होते हैं वो मधुमक्खी की तरह ही होते हैं। वो सज्जन के साथ और दुर्जन के साथ सुनकर के वचनों को मधुर रस को ही ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मधुमक्खी और सज्जन के स्वभाव की तुलना करते हुए इसमें ये कहा गया है कि मीठे सुंदर वचन बोलने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि मधुमक्खी जिस प्रकार कड़वा और मीठा जैसा भी रस मिलता है उसे चूसकर सदा मीठा शहद बनाती है, वैसे ही सज्जन बुरे लोगों की कड़वी और भले लोगों की मीठी बात सुनकर सदा मधुर वचन ही बोलते हैं। अतः हमेशा वो मीठा ही बोलते हैं। ये 4 श्लोक थे। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।